अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है आए हुए हैं आज़ाद नगर की बाजार में और यहाँ आप देख सकते हैं अमीनिया मस्जिद का खूबसूरत मंजर। नमाज का वक्त हो रहा है और यहाँ पर इस वक्त गटर का नापाक पानी बह रहा है। नमाजियों को आने जाने की इतनी तकलीफ हो रही है कि आज जोहर के वक्त मस्जिद सुनसान पड़ी हुई है। तो आज आज़ाद नगर जहाँ से मालेगांव कारपोरेशन को इतना ज़्यादा टैक्स मौसूल होता है, वहाँ पर लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज कारपोरेशन इंतज़ामिया और आज के गंदे सियासतदानों से मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी मसले को सालों से क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस ताल्लुक से बात करेंगे, तो चलिए पूछते हैं आज। हाँ, आप क्या कहते हो भाई? कारपोरेशन इसके जिम्मेदार है और कारपोरेशन के लोगों को ये काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है। हाँ, यहाँ पर बोले तो आने जाने वाले गिराए गए बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, नमाजी है, इनको सबको तकलीफ है। ऐसा नहीं है खाली धंधे वालों को है, सबको तकलीफ है। अब इसकी जिम्मेदार सिर्फ और कारपोरेशन है और कोई नहीं। और जैसे आज जो हमारे हर एक सियासतदान मुस्लिम है और ये गटर का नापाक पानी है जो हजारों शहरियों को नापाक कर रहा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी। क्या कहते हो? तो ये जिम्मेदारी अपनी पूरी तरीके से निभाते नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी निभाने का टाइम आता है तो अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। ये जो माए बहने जो आ रही जा रही है, तो ये तकलीफ इनको उठाना पड़ती है, वो लोगों को नहीं। हाँ, तकलीफ का जिम्मेदार हम लोग हैं। हाँ, ये हमको तकलीफ हो रही है। आज व्यापारी लोगों के माल पड़े गिरे आता नहीं गाड़ी पे, हाँ, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। लोग किसका 2000, किसका 5000, किसका 3000 का माल रहता है, हाँ। कोई माल लेने आता नहीं। और इसमें जो है आम इंसानों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो आम इंसान को ही तकलीफ हो रही है, अच्छे लोगों को तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि अच्छे लोग बोले तो पानी देख के वापस चले जाते हैं, लेकिन जिसको जरूरत रहती है वही बेचारा पानी हो कुछ भी हो उसको तो आना है। मतलब वो गटर में हलोर के बेचारा आवाज देता ही है ना। पूरा चलो। गटर का पानी दो बार सीधा पानी गिरने तो पूरा पानी ऊपर आ जाता है गटर का। चल नीचे का ले आज मालेगांव शहर के बीचों बीच का ये पक्का एरिया है जहां पर गटर का गंदा पानी जमा हो रहा है और सियासतदान देखकर भी अनजान बने हुए, आंखें बंद किए हुए हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया बोलना ये मकसद है कि लापरवाही का महला है। ये 2-3 घंटा पानी आता है तो पास नहीं होता है। हाँ, उसके लिए बहुत तकलीफ, हम लोग के धंधे रुक जाते हैं, माल बच जाता है। हाँ, तो ये जरा बोलने का मकसद है कि रोड बनाओ, हाँ, है ना। जरूरी यही है कि ये रोड बनाओ, हम लोग के भी जरा ख्याल करो। हाँ, हाँ, गटर भी है, गटर भी तब वो पूरे भर जाता है। पानी तो चल गए ऊपर का, पर ये 3 घंटे पानी नहीं जाता है नीचे का। लोग को आने जाने में तकलीफ होती है, लेने वालों को। वो स्लैब ऊपर करो, गटर बनाओ, गटर उधर से यार, समझे भैया। बस ये बोल रहे हैं और कुछ नहीं। और जैसे पास में मस्जिद है, नमाज का वक्त होता है, नमाजी भी नहीं आ उनको भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि गटर का पानी है ना, कैसे जाएंगे लोग? नापाक हो जाते हैं, फिर नापाक हो जाते हैं वो लोग। मस्जिद सुनसान हो जा रही है, इतना बड़ी हो रही है कि आज धंधे पानी वाले नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे कि यार जाएंगे तो नापाक हो जाएंगे, तो कैसे नमाज पढ़े? सही बात है, सही बात है। ये बहुत बड़ी मतलब अलमिया है कि बीचों बीच शहर में इतनी बड़ी चीज को लोग आंखें बंद किए हुए हैं हमारे सियासतदान। तो ये गौर फिक्र करना चाहिए। अच्छी बात नहीं है ये कि सब अपनी कौम बोले तो मस्जिद में नहीं जा रही है, धंधा नहीं कर पा रही है, तो परेशान है। ये क्या है, करने होने नहीं। वो गटर का नाला बोले उधर खोदे खोदे, फिर भी वही हरकत है। यहाँ पे रोड में पूरा पानी आ रहा है। आज फालतू मौजू पे बराबर जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और इतना मेन मौजू है इतना पानी भर रहा है, लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? हाँ, गैर आदमी समझो वाली बात है, मुफ्ती साहब को समझना चाहिए ना हाँ, कि मस्जिद के एहतराम में इतना पानी जो भर रहा है नहीं भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। तो काम करना चाहिए। गटर काम चालू करो। भैया मदरसा भी पढ़ता, ऊपर छोटे छोटे बच्चे मदरसा पढ़ते हैं, तो उनको भी तकलीफ बहुत होती है। हाँ, एक बहुत बड़ा मदरसा है, मस्जिद है, और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलो ठीक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अरे सच्ची बात बोलो, मैं क्या? अरे वो मदरसा चालू हुई है ना, हाँ। क्या बोलते हैं, लड़कों कर ले ऐसा अभी स्टार्ट हुई है,
सब बड़ी बड़ी लड़कियां लगी हैं। हाँ उन लोग से ले मदरसों में सब मतलब लेडीज मदरसा भी है और ये गटर के पानी की वजह से वो बेचारे नापाक हो सकते हैं और फिर वो कुरान की तालीम है उसको तो पढ़ ही नहीं सकते ना। के गेट पे खड़े रहे हाँ। वहाँ तुम क्या बोलते हो? चलो ठीक है सलाम। हाँ हाँ चल ये गेटों का ऐसे ना पूरा मस्जिद को इधर आके ले। हाँ चलो चाचा ओ चाचा ये मुद्दा है पूरी मस्जिद है इधर का। आज ये मालेगांव की अमीनिया मस्जिद है जिसका गेट आज बाहर ये गंदे गटर के पानी की वजह से सुनसान पड़ा है। अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो चुका है और कोई नमाजी अंदर जाते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि गटर का नापाक पानी यहाँ पर जमा हुआ है। अगर कोई अंदर जाना चाहेगा तो वो पूरा नापाक हो जाएगा और नमाज अदा नहीं कर पाएगा। इसी तरह आप ये जो बाजू में बारीक गेट देख रहे हैं ये मुस्लिम लड़कियों का मदरसा है, दीनी मदरसा, और उसका गेट भी बंद है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। नमाज का वक्त हो रहा है और गटर का पानी मस्जिद के चारों तरफ है। इस बारे में आपको किससे शिकायत है? तमाम लीडरान से शिकायत है हमको, हर एक से शिकायत। हाँ तो आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि नमाज का वक्त है, मुसल्ली अक्सर मार्केट के ही आते हैं हाँ और पूरा नाली का पानी लेके मस्जिद में आते हैं। हाँ ये तो आज की शिकायत नहीं है, हाँ थोड़ा सा पानी गिरा ये शिकायत तो हो जाती है। हाँ इससे पहले मैं वीडियो बना के डाला था, हाँ मैं खुद डाला था वीडियो, हाँ उसके ऊपर भी कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ और कोई ऑप्शन लेने वाला है ही नहीं। हाँ सब अपनी दाल पे रोटी खींच रहे, सब जो है हर एक को अपने अपना कोर्ट में आ रहा है। हाँ काम किसी को कुछ काम नहीं है, हाँ जो है हर एक जो है ये मामले में जो जुड़ा हुआ है हाँ और हर एक जो है इसको उसके काम रुका रहा है, हाँ कोई काम करना चाह रहा नहीं, हाँ बस लोगों को बता रहे कि हमारा काम ये पास हुआ मगर काम हो रहा नहीं। सब ये कई कागज सालों से हो रहा है, हाँ ये कई सालों से पानी जम रहा है यहाँ और मुसल्ली को शिकायत है। हाँ एक मस्जिद का नहीं है, कई मस्जिदों में ये शिकायत है। हाँ तो अक्कल मस्जिद इसके जिम्नों में है, हाँ इधर से खालदा यूनुस आ जाती है, अहमदिया मस्जिद आ जाती है, खलीफा वाला आ जाती है, हर मुसल्ली जो है इधर मार्केट के बिखरे हुए हैं। और मुसल्ली 5 मस्जिदें सुनसान पड़ जाती है इस गटर के नापाक हाँ। पानी की वजह से और मुसल्ली जो है यही पानी से जो नमाज के लिए और आते हैं। ऐसा कई सालों से हो रहा है और कोई भी सियासतदान आंखें बंद कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा। कोई नहीं, और ये क्या ऐसा मतलब गांव का बीचों बीच का ऐसा भी नहीं कि हाईवे पे उस पार का किनारे का है जहां आबादी नहीं है, आप तरक्की नहीं कर सकते हो, ये बीचों बीच का है। मतलब बिल्कुल। यहाँ पर पूरे सियासतदानों की गलती आ रही है बिल्कुल और किसी की कोई गलती नहीं है। आज इलेक्शन आने वाला है तो मेरी जो है शहर के आवाम से ये गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई भी वोट मांगने आता है तो आप उसका गिरेबान पकड़कर उससे बोलो कि तुम्हारे बोल वचन हमारे काम के नहीं है, हमको दिख रहा है यहाँ पर काम नहीं हुए, हम तुझको वोट नहीं देंगे। अभी तक 10-20 साल से इतनी बड़ी चीज पर अगर आप आंखें बंद कर रहे हो तो आप किस काम के सियासतदान हो? आपको ये सब बंद कर देना चाहिए। आज हाँ हाँ आज जैसे एक पैतरी बंदा उतरता है और फौरन उसका पैर जो है नापाक हो जाता है, उसके कपड़े नापाक हो जा रहे हैं, तो भला वो कैसे नमाज पढ़ पाएगा? भैया हो जा रहे हैं 4 से 5 मसाजिद में जो है गंदगी और नापाकी का पानी पहुंच रहा है और कई सालों से ऐसा हो रहा है और आप आंखें बंद किए, आप जो है सिर्फ कागजों पर काम बता रहे हैं और फोटो पर काम बता रहे हैं। ये जो है सामने वीडियो है उसका क्या? चलो ठीक है। पानी इस ताल्लुक से वीडियो में तो बोलना तो पड़ेगा ना। हाजी साहब बेटा इसे लो पूरा। बहुत तकलीफ होती है पानी आता है तो। हाँ हाँ उसके वास्ते सफाई करना जरूरी है। हाँ इधर बड़ा नाला चालू किया वो भी अभी गंदा है हाँ और इधर गटर भी साफ नहीं होती है। हाँ बस और क्या बोलना है, ये साफ हो जाए तो नमाजियों की सहूलत हो जाए ना। अहमदिया अजरफिया मस्जिद बनती है इधर है, अमीनिया मस्जिद है, इधर तवक्कल मस्जिद है, सब तरफ वो पानी भरे रहता है, बारिश आए पानी रुक जाता है। मतलब 3 से 4 मस्जिद के मुसल्ली जो है नमाज के लिए पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि नापाक हो जा रहे हैं। देर सब नहीं हो पाती, एकदम नमाजी नहीं रहते फिर ये गंदगी की वजह से। क्योंकि कोई भी जाएगा तो नापाक हो जाएगा और नमाज ही नहीं होगी।
कोई तवज्जो है नहीं। हाँ। और जबकि सबसे ज्यादा टैक्स जो है यहीं से जाता है। हाँ। हाँ। गांधी कपड़ा मार्केट है, आजाद नगर की इतनी बड़ी मार्केट है, और यहाँ से पैसा खाने के बाद आप जो है नदी के पार काम करा रहे हो। नहीं, नदी के पार भी करो, यहाँ भी करो ना। तो कारपोरेशन को बोलो जरा, तो बोला इधर भी तवज्जो दे रहा, फिर जरूरी है वो तो। ठीक है। आज जो है यहाँ पर लड़कियों का मदरसा भी चलता है और वो कुरान की तालीम करते हैं, वो किस तरह से इस गटर के अंदर से जा पाएंगे? अक्सर ऐसे होता है, पानी जरा सा आया गटर के ऊपर पानी आ जाता है, नापाक पानी रहता है सब, पूरा नापाक है, पूरी गटर है ना। कोई तवज्जो है नहीं। हाँ। फिर और कई साल से जो है सियासतदान आंखें बंद किए हुए इस बारे में। कारपोरेटर भी बोल रहे थक गए, किसको बोला जाए? कमिश्नर के पास जाया जाए। फिर जैसे किनारे का एरिया होता तो बोलना जरूरी होता, ये तो गांव के बीचों बीच का दिखाई देता है हर किसी को। नाले में रहा है, हाँ। फिर यही पानी भरा था। फिर और इस बारे में छुपा दिया गया है। आज इतना ज्यादा पानी, और इतना मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, नॉर्मल बारिश। 5 मिनट बारिश आती है तो 1 घंटा पानी जमा रहता है। हाँ, 5 मिनट बारिश में 1 घंटा 1.5 घंटा पानी जमा हो जाता है। और कोई गाड़ी वगैरह आती नहीं है इस ताल्लुक से देखने के लिए क्या हो रहा कोई नहीं आता। तो अभी बेचारा आया था, गटर में चढ़ के देख रहा था, रिजॉन बैटरी वाला। है ऐसा। ठीक है, ठीक है, चलो। चलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो गटर का पानी पूरा हर बार जमा रहता है, इसके लिए कितने सियासतदान लोग आपके पास आए हो और बोले कि हम लोग करेंगे? इसके लिए तो हमारे पास बहुत सियासी लोग आए। हाँ। अभी काम एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ। पूरा रोड आगे इतनी बड़ी ऊंची कर दिए, हाँ। इतनी रोड ऊंची कर दिए। हाँ। आधे से ज्यादा पानी यार रुक जा रहा। हाँ। हमने धंधा करना कि नहीं करना? हाँ। और ऊपर से बोली ऐसा वो वैसा, हाँ। न गटर साफ है न कुछ साफ है। हाँ। बस यही सब मसले हैं। कम से कम 42 साल का हो गया जब से यही चल रहा। यही चल रहा। बड़ा इधर भी ले थोड़ा मच्छी दुकान तरफ। हाँ। जब से ये वीडियो चल रही ऐसा। हाँ यही सब चल रहा भैया। और आप लोग जो है जितने भी धंधे पानी वाले, इस गटर के पानी की वजह से नमाज के लिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि नापाक हो जा रहे हैं, क्या बोले? भैया नापाक की तो दूर की बात, हाँ। बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। हाँ। क्या है तकलीफ है? ज्यादा तकलीफ है कि पूछो ही मत। हाँ। कम से कम उसके कोई रास्ते का हल, मसले का हल काढ़ो। हाँ। तो थोड़ा जिम्मेदारी रहेगी। मतलब अगर आपके पास अगर कोई अभी नेता आता है और आपको वोट मांगता है तो आप उससे क्या कहेंगे? बस जो आपने सवाल करे वही सवाल उससे करेंगे आप। हाँ। बस कि भाई ये मसला है, ये ऐसा मसला है, गटर है, रोड है, ये सब तकलीफ है, इसकी कौन जिम्मेदार इसका? आज अपने चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपके पास नेता आया तो उसको ये कहना है कि यार तेरे बोल वचन मेरे काम के नहीं है, काम नहीं हुआ ये हम लोगों को दिख रहा है, बरोबर। तू काम करेगा तो वोट देंगे, और नहीं तो इधर से सीधा वापस चले जा। सही सही बात है। सर इधर ख्याल रखने का बोलो, जिम्मेदारी का बोलो। हम लोग तो तंग आ गए, लोग हाथ पाँव कैसे पानी से पूरे खराब हो जाए, रोज 100 को टूप लगाना पड़ता है ना? थोड़ा ख्याल रखने का बोलो। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बाकी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अस्सलाम अच्छा पैसे मिलेंगे। क्या भाई हिम्मत है बोलने की? क्या बोले? हाँ। आज जल्दी वीडियो बन रही, दुनिया की वीडियो बन रही। हाँ। बाकी काम हो रहा है। आवाज तो उठाना अपना काम है। अब अपन ऐसा तो है नहीं कि बंदूक ले आकर कितनी आवाज उठाएंगे, कितनी आवाज उठाएंगे ये बताओ। ये मसला हल हो ही नहीं रहा ना। आज जैसे इलेक्शन का वक्त आ रहा है, तुमने बताओ तो। इलेक्शन का वक्त आ रहा है, मेरी ये पहली वीडियो है, मैं मजदूरों के ताल्लुक से आवाज उठाता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और मालेगांव मजदूर लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मजदूरी कम है, इसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। आज जो है इलेक्शन का जो वक्त आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी नेता अगर आपके पास आता है और वोट मांगता है तो आपको उससे क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए, ये मसले का हल जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा, ना तो वोट नहीं दिया जाएगा। जमहूरियत आ गया, बाकी हम वोट नहीं देंगे। हर एक नेता से ये कहना चाहिए कि तेरे बोल वचन और कागजी कार्रवाई हमको नहीं चाहिए, काम नहीं हो रहा है हमको ये दिख रहा है ना? हाँ। तो काम की बिना पर वोट देने की बात करो, और जो लोग पैसे लेकर के वोट देते हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप जो है जरा सा पैसे लेना बंद करें और घरचंडी पकड़े। अगर कोई नेता आपके पास आता है तो आप उसको फूलों का हार की बजाय चप्पल का हार पहनाएं। हाँ, उनका गिरेबान पकड़ो और उनको बोलो कि भाई तेरे का जो काम है वो फूलों के हार वाले नहीं है, चप्पल के हार वाले। आज जो है नापाकी अगर इतनी ज्यादा है आजाद नगर में, सबसे पहले अमीनिया मस्जिद इतना बड़ा मदरसा मस्जिद है, हाँ। उसमें 1200 बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करते हैं। हाँ। ये पानी से सबको तकलीफ है। हाँ। मेन मुद्दा मस्जिद का है।
मस्जिद का अभी मुझको नमाज पढ़ने जाना है, कैसे जाऊँ, पाँव नापाक हो नापाक गए, हो गया, कपड़े बहुत सारे सीधे आ नापाक हो जाते हैं। ये मैं बचपन से कब मसला हल होगा, हाँ कब मसला हल होगा इसका। हाँ नमाजियों को तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, हाँ। मदरसा आने जाने वाले बच्चों को तकलीफ होती है। ये अमीनिया मस्जिद है, आगे अहमदिया असरफिया मस्जिद है, दोनों जगह पानी जमा हाँ। रहता है। पीछे तवक्कल मस्जिद पीछे तवक्कल मस्जिद है, उधर भी पानी जमा रहता है। कोई भी हाँ मेन मुद्दा पानी का है, पानी नापाक रहता है, पूरे गांव का पानी यहाँ आता है। हाँ जरा सा बारिश होती है रोड पे पानी आ जाता, तो इसका कोई मुस्तकिल हल निकालो, उसके बाद वोट लेने आओ। कोई सही गटर वगैरह बनाओ, फिर उसके बाद कोई भी नेता वोट लेने आओ, हाँ है कि नहीं। सही बात है। हाँ जज़ाकल्लाह, अस्सलाम। वसी बाबा बोले कुछ नहीं, चलो चल कपड़ा मार क्या भाई बोले, अरे साले तुम बोलेंगे तो बोलो, बोलेंगे भाई। बोलेंगे ना, ये गटर के ताल्लुक से ये जो है मतलब यहाँ पर चारों कोने पर मस्जिद है। हाँ हमें नमाज में जाने में तकलीफ होती है, हाँ प्लस फिर आगे ये बस्ती में घरों में पानी घुसता है, हाँ। तो इसकी वजह से बहुत शिकायत होती है इसमें। और ये कब से है, अभी 1-2 महीने से है या 1-2 हफ्ते से या 1-2 दिन से है? नहीं नहीं, ये तो मतलब काफी टाइम से है ये। हाँ अभी नाला भी बन रहा है, हाँ। नाला भी बन जाएगा तो मतलब कम हो जाएगा पानी, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है। हाँ ये नाले का पानी है, बारिश का पानी रहेगा तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा, हाँ। ये नाले का पानी और फिर नमाजियों पूरा का पूरा गटर का नापाक पानी है मतलब, और इसकी वजह से जो है कोई नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहा है यहाँ पर धंधे पानी का। नमाज पढ़ने भी नहीं जा पा रहा है। जो गिराहक आते हैं मार्केट में, गिराहक को भी मतलब एतराज करते हैं, हाँ इसके लिए बहुत नापाक हो तकलीफ जा होती है, बहुत तकलीफ होती है। और यहीं पर सारे मसाजिद में जो है लड़कियों का मदरसा है कुरानी तालीम का, छोटे बच्चों का मदरसा है कुरानी तालीम का, वो बेचारे भी नापाक हो जाते हैं। उसी के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, परेशानी बहुत सारी होती है हाँ। इसमें, मस्जिद में जाने के लिए, घर में जाने के लिए, हर तरफ से परेशानी होती है। मतलब ये कोई छोटा मौजू नहीं है, ये बड़ा मौजूद है जिसकी तरफ से जो है हमारे सियासतदान लोग आंखें बंद किए हुए। ये एक बड़ा मौजू है और कोई ऐसा भी नहीं कि शहर का किनारे का एरिया, ये बीचों बीच का है। इसके ताल्लुक से बोलने की तो जरूरत नहीं थी, पर आज बोलना पड़ रहा है। और उसके बाद भी जो है सुम मार रहे हैं, और इलेक्शन का जैसे वक्त आ रहा है तो आपके पास अगर कोई वोट मांगने आता है तो आप उससे क्या कहेंगे? जी। मतलब तुमने बोले ना, ये छोटा नहीं बड़ा मौजू है। हाँ बड़ा मौजू इतना भी बड़ा नहीं है कि हल नहीं कर सकते उसको, हाँ कोई भी लीडर उसको हल कर सकता है। हाँ। इतना बड़ा भी नहीं है कि हल होने वाला नहीं है, हाँ आराम से हल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हाँ और वो चाहे कोई भी लीडर हो, हाँ हम तो मतलब ऐसा कोई लीडर का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ। कोई भी लीडर हो उसको ये तकलीफ समझना चाहिए हाँ कि तकलीफ किसको हो रही है, पब्लिक को हो रही है, अवाम को हो रही है, हाँ तो उसको हल करके दे। हाँ। हम बरोबर फिर वही लीडर को चुन कर लाएंगे। आज जो है हमारे सियासतदान गरीबों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो रोड गटर के ऊपर वादे करें कम से कम उनमें तो उनको पूरा उतरना चाहिए। सही बात है। पक्के एरिया में अगर गटरों का ये हाल है तो आप कच्चे एरिया में क्या झूठे वादे करेंगे और क्या करके बताएंगे? कोई एक सियासतदान नहीं है, आज 20 साल से हर एक सियासतदान को हमने चुन के ला करके देख लिया है, कोई भी इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे। क्या बोलते हो इस बारे में? नहीं सही बात है ना, हर मतलब अपने जो लीडर है सब आपस में लड़ रहे हैं। हाँ उनको पब्लिक पर ध्यान देना चाहिए कि अवाम को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी हाँ। है, उस पर ध्यान देना चाहिए। आज जैसे एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और एक दूसरे का काम नहीं हो रहा है वो बताते हैं, आप काम नहीं हो रहा है वो बताना छोड़िए और आप काम करके बताइए ताकि पब्लिक को आप पर भरोसा हो। जैसे आज मालेगांव छोड़ के आप किसी भी शहर में जाओ, नासिक में चले जाओ, बम्बई में चले जाओ या मालेगांव के नदी के उस पार चले जाओ और वहाँ के काम देख लो, रोड गटर खराब होने से पहले ही उससे अच्छी बन जाती है। सही है। और जबकि सारा पैसा मालेगांव कारपोरेशन का वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि 80% मुसलमान होने के बाद मुस्लिम एरिया में काम नहीं हो रहा है। आज जो है ये लोग सियासी लोगों पर जाकर पूछो तो बोलते हैं मुस्लिम लोग जो है गंदगी करते हैं, पर यहाँ पर तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये जो पानी है ये गंदगी करने का है नहीं, यहाँ पर ना घर है ना कुछ ऐसी चीज़ है, दुकान का एरिया है और यहाँ पर आप गटर सीधी नहीं कर पा रहे हैं।
और कोई 1-2 दिन की बात भी नहीं है कि चलो अभी अभी ये खराब होना शुरू हुआ है। 20-25 साल से हो रहा है। और आपके इस वीडियो के थ्रू मैं आम आदमियों से कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई भी ये बोलता है कि इसने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो उससे कहना तू तेरा वोट मांगने आया है, तू तेरे बारे में बात करके तूने इस बारे में क्या काम किए। सही है, ठीक है। पक्के एरिया में अगर लोग नापाक हो रहे हैं और आप आंखें बंद किए हुए, तो आप दूसरे काम बताओ मत। तू अगर काम करेगा तो तुझे वोट देंगे, काम की बिना पर वोट देंगे। क्या बोलते हो इस बारे में? सही बात है। हाँ। जो काम करेगा उसको काम की बिना पर वोट देंगे। हाँ। अभी आप खुद देख लीजिए, आपका देखिए पैर, हाँ, अब आप ऐसे हालत में नमाज को जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, पूरा कपड़ा भी नापाक हो गया। हाँ ये क्या है? हाँ भाई नमाज को जा रहे हैं, लेकिन हाँ। जाने के लिए पूरा घूमकर हाँ। जाना पड़ेगा, सही बात है। पूरा घूमकर जाना पड़ेगा। और कितना भी बचाएंगे कुछ छींटे उड़ जाते हैं ऐसी तकलीफ नहीं है, हाँ। मतलब यहाँ से लेकर पूरे रोड पर है। पूरे रोड पर है। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ, यानी आदमी एक रोड से बचकर दूसरी तरफ से भी नहीं जा सकता है। हम अपनी दुकानों हाँ। के लिए नहीं बोल रहे, मतलब पब्लिक के लिए बोल रहे हैं। पब्लिक के हिसाब से पूरा आजाद नगर का पूरा रोड है, यहाँ पर मतलब बंद है। कई हजार दुकानें आ रही है और कम से कम 4 से 5 ऐसी मसाजिद आ रही हैं जिनमें नमाजी बाकायदा नमाज पढ़ते हैं और वो भरी रहती है। लेकिन इस वजह से आज जो मस्जिदें सुनसान हो रही है, 1 से 2 सब पढ़ रही है। यहाँ पर लड़कियों का, बच्चों का मदरसा है, कुरान की तालीम दी जा रही है। कैसे कोई आंखें बंद कर सकता है? बहुत ही गंदी सियासत है अपने शहर की। क्या बोलते हैं इस बारे में? इसको काम करना चाहिए। ये हाँ। काम दिख रहा है अपने को, जो नजर नहीं आ रहा है तो वो मत करो, हाँ, लेकिन जो दिख रहा है वो तो करो कम से कम। आप क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। किलो 60 रुपए लीटर। दुकान का भी ले। नहीं ये इनको पहचान अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मालेगांव शहर का ये जो बीचों के बीच का एरिया, ऐसा भी नहीं कि हाईवे के उस पार का है। और इस बारे में जो है हमारे इंतजामिया, जो हमारे सियासतदान कई सालों से आंखें बंद किए हुए हैं। तो आप में से कोई कुछ पैगाम देना चाहेंगे? अगर आपके पास वो वोट मांगने आते हैं तो आप उससे क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे भाई, कारपोरेशन से जो चल रहा है भ्रष्टाचार, हाँ उसके खिलाफ है हम। हाँ बस हम इतना ही बोल सकते हैं। हाँ हमारे जो आमदार है अभी, हाँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, हाँ इनको हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप वोट के वास्ते घर घर दौड़ रहे हैं, हाँ भाग रहे हैं, हाँ भ्रष्टाचार के लिए दौड़ो। हाँ, कागज पे काम करना बंद करो, वीडियो में काम करना बंद करो। बिल्कुल। हाँ, जो रियल काम है पब्लिक को दिखना चाहिए।